गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में मैंने आपको एक्सरसाइज 4D सॉल्व करा दी थी। आज हम एक्सरसाइज 4E पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम दंड आरेख को समझेंगे। जिसमें यहाँ पर एक पैमाना दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 परिवारों के बराबर है। यानी परिवारों की संख्या के सामने अगर कोई भी स्तंभ की ऊंचाई अगर 90 के सामने है तो 90 में हम 10 से गुणा करके बताएंगे और वो हो जाएगा 900। अगर कोई भी स्तंभ की ऊंचाई 50 के बराबर है तो उसमें हम 50 में 10 से गुणा कर देंगे और वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 10 परिवारों के बराबर है, जो यहाँ पर पहले से लिखे गए हैं, हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चों की संख्या किसी क्षेत्र के परिवारों व उनके बच्चों की संख्या के दंड चित्र दिए गए हैं। बच्चों की संख्या, अगर किसी के परिवार में केवल एक बच्चा है तो वो उसमें परिवारों की संख्या कितनी है? 50। अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है? 90। अगर किसी परिवार में 3 बच्चे हैं तो उसमें परिवारों की संख्या कितनी है? 40। अगर किसी परिवार में 4 बच्चे हैं तो परिवारों की संख्या कितनी है? 30। ये जो स्तंभों की ऊंचाई है वो ठीक सामने जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वही परिवारों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दंड चित्रों में क्या सूचना प्राप्त हो रही है? दंड चित्रों में यह सूचना प्राप्त हो रही है कि एक परिवार में, किसी परिवार में अगर एक बच्चा है तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास एक एक बच्चा है, और ऐसे कितना परिवार है जिसमें 2-2 बच्चे हैं, ऐसे कितने परिवार है जिसमें 3-3 बच्चे हैं। ये सूचना यहाँ पर प्राप्त हो रही है। कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है? कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है? यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें केवल एक बच्चे की स्थिति हो। कम से कम एक बच्चा है कितने परिवारों में, यानी जिसके नीचे एक लिखा है उसकी ऊंचाई कितनी है? 50। यानी 50 परिवार ऐसे हैं जिसमें केवल एक बच्चा है। ये था प्रश्न नंबर 2 का आंसर। 2 बच्चे वाले कितने परिवार हैं? 2 बच्चे वाले परिवारों की ऊंचाई कितनी है? 90। यानी 90 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 बच्चे हैं। कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं? 3 से कम तो 2 भी हो सकते हैं और 1 भी, तो 1 और 2 दोनों को हम जोड़ देंगे और 50 और 90 हो जाएगा हमारा 140। ठीक है। फिर आता है हमारा 3 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 3 से अधिक हमारे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी। तो 4 की ऊंचाई है 30, 5 की ऊंचाई है 15, 15 और 30 45, और 6 की ऊंचाई है 5, 45 और 5 90। तो तीनों को मिलाकर बैठते हैं हमारे 90 परिवार। सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं? सबसे अधिक हमारे 6 बच्चे हैं और ऐसे कितने परिवार हैं? केवल 5। यानी 10 और 0 का जो आधा होगा वो आपका 5 होगा। ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 2, 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पैमाना मान लेंगे। इसके में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सब में 00 लगा। स्कूटियों की संख्या को 00 के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए हम इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 100 के बराबर मान लेंगे। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 100 स्कूटी। ठीक है। फिर यहाँ पर हम इस तरीके से एक कॉलम बना लेंगे और नीचे यहाँ पर हम कुछ स्तंभ बना देंगे। उन स्तंभों के नाम लिख देंगे। उन स्तंभों के नीचे लिख देंगे 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर डैश लगाएंगे तो उसको हम वर्ष में दिखाएंगे। यानी सबसे पहले लिखेंगे 100, फिर लिखेंगे 200, फिर लिखेंगे 300, फिर लिखेंगे 400, फिर लिखेंगे 500। इस तरीके से दिखाएंगे। सबसे पहले 800 की बात हो रही है तो 800 की ऊंचाई दिखाने के लिए हमें 8 तक जाना पड़ेगा। इसके लिए हम पैमाने में थोड़ा परिवर्तन भी कर सकते हैं। हम 200 के बराबर भी मान सकते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 200। ठीक है। अब इस तरीके से जब हम कॉलम बनाएंगे तो पहले आपको लिखना पड़ेगा 2002। तो 2002 की जो ऊंचाई होगी वो यहाँ पर हम 200 के अंतर से लिख लेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपका 200, 200 के बाद फिर आपका 400, 400 के बाद फिर आपका 600, फिर 800, फिर 1000, फिर 1200, फिर 1400। इस तरीके से लिखते चलेंगे। जब आप ऐसी संख्या लिख लेंगे फिर उसके बाद उस स्तंभ की ऊंचाई उतनी ही करेंगे। यानी हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो हम कितने से करेंगे? 200 से करेंगे। ठीक है। फिर 200 के बाद आएगा हमारा 400, फिर आएगा हमारा 600, फिर आएगा 800, फिर आएगा 1000, फिर आएगा 1200, और आई थिंक 1200 से अधिक नहीं है। तो सबसे पहला स्तंभ जो 2002 का होगा उसको हम 800 तक उठाएंगे। इस तरीके से ये स्तंभ हमारा 2002 को प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद 2003 जो है वो 600 तक है तो इसकी ऊंचाई 600 तक रखेंगे। फिर 2004 की बात करें तो इसकी ऊंचाई 900 तक है, जो कि 1000 और 800 के बीच में होगा।
फिर हमारा 2005 की जो ऊंचाई होगी वो 11 से तो होगी, जो कि 10 और 12 के बीच में होगी लगभग। उसके बाद 2006 की जो ऊंचाई होगी वो पूरा 1200 तक होगी। इस तरीके से हम स्तंभ बना देंगे और सभी स्तंभों पर 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 लिख देंगे, ठीक है। और एक पैमाना मानेंगे 200 के बराबर। नीचे दी गई अंक तालिका को प्राप्त अंकों के टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता याद कीजिए। देखिए ये बहुत आसान होता है, इसमें टैली चिन्ह लगाने होते हैं, यानी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति जितनी बार दी होती है उसमें उतने ही टैली चिन्ह लगे होते हैं। प्राप्तांक 7, 9 के बाद हमने प्राप्तांक 7 लिख दिया, प्राप्तांक 9 लिख दिया। इसके अलावा प्राप्तांक और कौन से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? 7 और 9 के अलावा, 7 और 9 के अलावा आपको 10 प्राप्तांक भी दिखाई दे रहा है। तो 10 प्राप्तांक कितनी बार दिख रहा है आपका? 10 प्राप्तांक आपका 1, 10 प्राप्तांक आपका 2 बार दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 टैली चिन्ह लगाएंगे और यहाँ 2 लिख देंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर 10 से कम 9, 9 से कम 8 भी दिख रहा है, तो हम यहाँ पर 8 भी दिखाएंगे, ठीक है। और 8 हमारा कितनी जगह दिख रहा है? 1, 8, 2, 8, 3, 4, 5। तो हम 5 टैली चिन्ह दिखाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, इस तरीके से। और इसकी बारंबारता हो जाएगी 5। इस तरीके से आपको बाकी अंक भी दिखाने हैं। 8 के बाद आपको 7 भी दिखाना है, 6 भी दिखाना है, 4 भी दिखाना है, 3 भी दिखाना है, ठीक है। 3 तक आपके अंक दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 4, अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नलिखित है, इसे उपयुक्त दंडारे के द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। इसमें हम एक पैमाना मान लेंगे 10 के बराबर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक, ठीक है। फिर हम इस तरीके से पैमाना मान लेंगे और इसमें यहाँ पे 10, 10 के बाद 20, ठीक है, और 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, ऐसे लिख लेंगे। और सबसे पहले हम हिंदी का आंकड़ा दिखाएंगे, वो आपको 35 तक ऊंचाई दिखानी है। फिर अंग्रेजी को भी आपको 35 तक दिखाना है। फिर गणित को आपको 60 तक दिखाना होगा। विज्ञान को हमें 40 तक की ऊंचाई दिखानी है। और सामाजिक विज्ञान जो उसकी ऊंचाई हमें 70 तक दिखानी होगी, ठीक है। तो इसको आप कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।